जो गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। इससे हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, बिकॉज कोविड में भी इसी तरह उन्होंने एप्लीकेबल किया था। ऑलरेडी इन्होंने इतने 50+ रुपए का पेट्रोल बढ़ाया है, तो और अगर बढ़ाएंगे तो गरीब तबके बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमीर तबका अमीरतर होता जाएगा, गरीबतर होता जाएगा। लॉकडाउन लग रहा है या तो इन्हें पूरा लॉकडाउन कर दें, तो ऐसे नहीं करें कि आधे लोगों को बुला रहे हैं आधे लोगों को नहीं बुला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स को नहीं बुला रहे तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी ऑफ दे देना चाहिए इन्हें, आई थिंक से। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं या ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो उस हवाले से जो हुकूमत इकदाम कर रही है, अल्लाह करे कि उससे फ़ायदा पड़े, लेकिन ऐसा कोई इतना फ़ायदा उसमें नज़र नहीं आ रहा जब तक हुकूमत खुद जो है वो इस मामला में नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से ऑफिस जैसे ओपन है, लोग हुकूमत की बातों को नहीं मान रहे हैं। आम आदमी के लिए रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, और ये हालात महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे दे, अपने खर्चे, अपने सिस्टम, अपने अयाशी कम करे और आवाम को रिलीफ दे। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जो चैलेंजेस से निमटने के लिए जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा तौर पर 1 महीने का प्लान जो है वो तैयार किया है। तवानाई के बहरान से बचने के लिए हुकूमत ने जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ जो है वो दी है। इसी तरह अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो इस वक्त मशी बहरान है वो भी पैदा हुआ है। और इस तरह से बात की जाए तो हफ्तावार हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से जो है कहा था। आज जुमा है और आज भी मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी जो है वो की जा सकती है। इसी तरह अगर बात की जाए तो मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी तजवीज़ सामने आई है। आज हम निकले हैं और आवाम से जानते हैं कि वो इस स्मार्ट लॉकडाउन से किस हद तक जो है वो मुतमिन है या मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जो मशी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं, और इसी तरह से मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है या कमी हो सकती है। इस हवाले से आवाम क्या कहती है, चलिए आवाम से जानते हैं। लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मीशत का भी, और पेट्रोल अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी, तो आने जाने के किराए वगैरह भी और दूसरी अशिया जो खाने पीने की हर अशिया में जो है ना उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हुकूमत को सोच के चलनी चाहिए। आवाम का भी सोचना चाहिए कि कौन से पॉइंट अच्छे हैं, कौन से पॉइंट पे वो उनको देनी चाहिए रिलैक्सेशन, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। हुकूमत को सोच समझ के कोई भी इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है लोगों की मतलब जो प्राइवेट लोग हैं उनकी सैलरियाँ तो वैसे ही नहीं, शायद हुकूमत दूसरे लोगों के जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरियाँ तो बढ़ा रहे होंगे, लेकिन दूसरे जो आदमी है अवाम जो है दूसरी प्राइवेट है उनकी तो सैलरियाँ नहीं बढ़ रही, तो उनके लिए तो मुश्किलात हो रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर दूसरे के लिए वो उनको दे रही हैं कुछ ना कुछ, तो दूसरे लोग जो हैं प्राइवेट हैं उनके लिए ये बिल्कुल चीज़ जो है ना सही नहीं है। जी, अगर आज की पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो इससे गरीब तबके का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले तो ये कि जो गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ा रही है इनको चाहिए कि गरीबों का भी ध्यान रखें। सारी आवाम एक तरह की नहीं है, सबके रिसोर्सेज एक तरह की नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लॉकडाउन लग रहा है या तो इन्हें पूरा लॉकडाउन कर दें, तो ऐसे नहीं करें कि आधे लोगों को बुला रहे हैं आधे लोगों को नहीं बुला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स को नहीं बुला रहे तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी ऑफ दे देना चाहिए इन्हें, आई थिंक से। ईरान और इसराइल में जो मीडिएटर बना हुआ है पाकिस्तान, पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ होगा नहीं, दोनों कंट्रीज मानेंगे नहीं, दोनों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिए अपने जो पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। तो आई थिंक ये बेवकूफ़ी है दोनों में आने की, क्योंकि इसराइल का भी पाकिस्तान का हो नहीं सकता। तो आई थिंक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आई थिंक ये बढ़नी तो है, जो कि लग रहा है एज़ पर द करंट सिचुएशन। और जो गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। इससे हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, बिकॉज कोविड में भी इसी तरह उन्होंने एप्लीकेबल किया था। अदर देन दैट आई थिंक गवर्नमेंट का भी अच्छा स्टेप है। दे आर सेविंग द फ्यूल कॉस्ट फॉर द पब्लिक सेक्टर और फॉर द एम्प्लॉयज़ एज़ वेल, फॉर द कंट्री एज़ वेल। और कुछ बेटर और भी सोचें फॉर द कंट्री, कैसे हम इसको मतलब स्ट्रीमलाइन रहे हमारा पाकिस्तान और हमें मुश्किलात ना हो। और आई थिंक फॉर द जो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें, उनके लिए कुछ सोचो। एज़ अ मुस्लिम कंट्री हमें ईरान को फुली सपोर्ट करना चाहिए, और यूएस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट कि they are giving a mediator term between the both countries। और I think
कि it will be a very productive for both the countries as well. की कीमतें रिवाइज़ होने से तो हमारा जो नुकसान है, हम बाइकिया पे आते हैं तो उनकी कीमतें डबल हो गई हैं, तो उस वजह से हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम तौर पे जो पब्लिक है वो तो ऑफिस नहीं आएगी, तो घूमने फिरने जाएंगे, तो पेट्रोल तो वैसे ही यूज़ हो रहा है। इसी का किरदार अदा करने जा रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे रीजन के अंदर ही ये सारा इशू है वो डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाकी इस्लामी मुल्कों और दूसरे मुल्कों के साथ मिल के इस मामले में जितने अच्छे तरीके से इस मामले को सॉल्व करा सकता है, जितनी जल्दी करवा सकता है, उसे करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा निज़ाम है, उसे बिल्कुल करना चाहिए। बाकी यहाँ से बात है माशी हालात की, वो वाला सारी दुनिया के हालात ही ऐसे हो गए हैं इस कशीदगी की वजह से। तो ये कशीदगी इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो, ताकि ये जो भी माशी मामलात हैं पाकिस्तान की हद तक हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं या ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो उस हवाले से जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, अल्लाह करे कि उससे फ़ायदा पड़े। लेकिन ऐसा कोई इतना फ़ायदा उसमें नज़र नहीं आ रहा जब तक हुकूमत ख़ुद जो है वो इस मामलात में नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से ऑफिस जैसे ओपन है, लोग हुकूमत की बातों को नहीं मान रहे हैं, ऑफिस ओपन है, आना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आना पड़ रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए थोड़ी सी सख्ती करे, जो ऑफिस जो हैं आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनके हवाले से कोई इनको नया लाहे अमल बनाना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा भी उसी टाइम भी है जब उस पर अमल दरामद भी हो। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अभी भी इन्होंने जैसे कि रखा हुआ है कि 50% आपकी जो है वो होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, या इसके अलावा आपकी जो रोटेशन है वो होनी चाहिए। फ्राइडे ऑफ है, बहुत से ऑफिस ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना भी है तो उसको मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराएंगे तो भी फ़ायदा होगा। आम आदमी के लिए रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, और ये हालात महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, अपने ख़र्चे, अपने सिस्टम, अपने अयाशी कम करे और आवाम को रिलीफ दे। स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, ये सर इससे आवाम कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए रोटी के लिए बाहर तो निकलना है सर। स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना वो बड़े आदमी के लिए, और गरीब आदमी अगर घर से नहीं निकलेगा तो खाना पीना किधर से करेगा। तो ये तो आवाम के लिए बहुत परेशानी की बात है, और इससे कुछ नहीं होता है। इसको चाहिए आवाम को रिलीफ दे। तो जंग तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, और ये तो अच्छी इक़दाम है कि अगर पाकिस्तान इस सर्वाइव करे और इसका सुलह कर ले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा है। हालात के हवाले से देखा जाए तो हुकूमत की जिस पॉलिसियाँ हैं कोई इसमें तसलसल नहीं नज़र आ रहा है। लोगों को तंग किया जा रहा है स्मार्ट लॉक के नाम पे, कभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो काम करने वाले हैं, जो आपकी अपनी अयाशी हैं, उसको कंट्रोल करें। जो वज़रा हैं, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो आपके जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वो बड़े लोग हैं, वो अपने पेट्रोल के नहीं कम करें तो आप अब राशनिंग पे आ रहे हैं कि पेट्रोल की राशनिंग करनी है, गरीब लोगों का आपने करना है। सबसे पहले तो आपने स्कूल बंद करें। स्कूल तो दुनिया में कहीं भी नहीं बंद किए जाते। कम से कम अगर आपने ये नहीं करना, बंद ना करें, आप 4 दिन कर दें कुछ। बाकी जब आप स्कूल ज़रा को वर्क फ्रॉम होम या इस तरह ऑनलाइन, अब ऑनलाइन ज़्यादातर लोगों के पास ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना उस तरह स्कूल में वो सेटअप है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ऐसी को पॉलिसियाँ बनाए कि आवाम को कुछ नज़र होता हुआ है। जिस तरह इमरान खान के दौर में भी लॉकडाउन हुआ था, लेकिन ये था कि उस टाइम उस लॉकडाउन का इतना आवाम पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। इमरान खान ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से रिलीफ देने की कोशिश की थी। वो चाहे उनकी आपकी माशी पॉलिसियाँ जैसी भी कहें कि उनकी इमरान खान की पॉलिसियाँ या पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इस गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो कहेंगे कि हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें। एकदम ना हो कि ये आप 400 पे ले जाएं और इतना ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर दें कि अवाम बेचारी पिस जाए, और आगे पिसी हुई है तो इतना ज़्यादा पिस जाए। वो अगर आपने बढ़ानी भी है 10-15 रुपये, आप इतना बढ़ा लें कि कम से कम थोड़ा सा लोग बोझ बर्दाश्त कर सकें। दूसरा है ईरान के हवाले से अगर आप कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की अभी तो पॉलिसी हमें भी नहीं समझ आ रही कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। अब ये है कि कुछ ना कुछ एक तरफ से नज़र आता है कि ये कह रहे हैं कि हमने इंगेज करना है। अब इंगेज कैसे करना है आया, इंगेज करने का मतलब ये है कि वो ईरान अमेरिका को इंगेज करने के हवाले से कि वो इसराइल भी फिर इंगेज होगा, क्योंकि वो इसराइल भी वो मानेगा। मैं तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी देखी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की तो इसराइल है, चले अमेरिका तो फिर भी जाके साइड पे हो जाएगा।
इन केस अमेरिका कहता है मैं जंग बंदी कर देता हूँ, इसराइल नहीं करता, तो फिर क्या होगा? इस हवाले से भी कुछ गारंटीज़ होनी चाहिए, तो फिर पक्की गारंटीज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि अब आज अमेरिका नहीं आ रहा तो कल इसराइल उठ के शुरू कर दे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम अगर गारंटीज़ लेते हैं या कुछ आप मुज़ाकरात के हवाले से अब आप किरदार अदा करना चाहते हैं तो फिर ठोस किरदार अदा करें और ठोस जंग बंदी हो। ऑलरेडी इन्होंने इतने 50+ रुपए का पेट्रोल बढ़ाया, तो और अगर बढ़ाएंगे तो गरीब तबके बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमीर तबका अमीरतर होता जाएगा, गरीब गरीबतर होता जाएगा। इसलिए हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और आगे हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो पेट्रोल कीमतें बढ़ेंगी तो और मुश्किलात आएंगी, महंगाई बढ़ेगी, ओवरऑल हर चीज़ बढ़ेगी। लॉकडाउन से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो क्या पेट्रोल की बचत होगी? आप बताएं। जिसने जो घूमना है, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं तो उसने घूमना है, जिसके पास नहीं है वो ऑलरेडी गरीब तबका फरोश हो चुका है।